કાર્યકાળ बढ़वानो है तो મને પૂછો તે કાર્યકાળ शुरू करवा जैसे बरसात का मौसम है जो भी होते हैं कोई कविता या राम राज्य है सब कुछ बढ़िया है। राम तो राज्य आप लोग साहब जोरदार रात राज्य 11 बजे में बच रही है 11 बजे में जमीन चुनी के लिए आप ही बताओ। सर 2 बार सर्वे करवा लिया, जो भी सर्वे भी करवाया था तो इसमें नॉर्थ से क्या से कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिल रहा है। साउथ से पॉइंट उठाया, उसमें बाकायदा वो जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट एरिया में आ रही है, अतिक्रमण में है, लेकिन इन्होंने बोला कि इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो अब तहसीलदार जी से भी कलेक्टर को लेटर लिख दिया है और हमारे कार्यालय से भी इसमें इसके रेफरेंस से कलेक्टर साहब कलेक्टर क्या डीजीपी सर्वे के लिए हाँ किस जमीन की बात है थोड़ा नहीं होना अलग बात है। सवाल ये है कि वही बाकी जमीन आप रोजाना रोकती है ना रास्ता में रोकते हो, आपको तो पता है कौन सी है। जी सर। तो वन विभाग ने जमीन दी है, हमें तो जिला अस्पताल के लिए जमीन मिलनी चाहिए। 10-20-100-200 करके कम भी मिल जाए तो क्या फांसी लगती है, हमारे तो कोई फांसी लगती है। कौन सा इंचू से नाप रहे हैं, कौन सा इंचू से नहीं नाप रहे हैं, इसको आज 2 साल हो गए। सारी सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर भी सजेशन नहीं मिल रहा है तो फालतू में केवल बातें चलेंगी तो हम तो संतुष्ट होते नहीं हैं। कितना किसका ये गोमती देवी के नाम से उसमें जो मकान बना हुआ है 236 फॉरेस्ट पे 226 नंबर 17 फॉरेस्ट का इसके अंदर आ रहा था वो जगह सर एक बार डीजीपी से करवाएंगे वो तो आएगा। कब कराओगे तो 2 साल हो गए मेरे को, मैंने कंटिन्यू 6 महीने मेरे सरकार के समय हो गए, 1.5 साल अब हो गया। अगर अभी कब्जा नहीं मिलेगा 50 करोड़ रुपए हमारे तो लेप्स हो जाएंगे, मतलब कोई है नहीं। इसीलिए मैं जल्दी कर रही हूं कि भाई 50 करोड़ रुपए सेक्शन हो गए तो कौन करेगा, मुझे तो उसका नाम बताओ कि ये करेगा, आप उसी से करो। सर कलेक्टर साहब से क्या करना कलेक्टर कि भाई डीजीपी सर्वे के लिए जो लेटर लिखा है उस पे तुरंत उतारने को। कौन से मार्किंग उस मार्किंग को हटाने से इधर से तो लाना नहीं चला। आपको हमको दे रहे हो, आपके पास तो मुझे रहना नहीं, कोई 10-20-50 इधर उधर है तो कोई हमारे तो फर्क पड़ता नहीं। जैसा कि पहले का एक जॉइंट सर्वे का अच्छा है और उसमें अतिक्रमण नहीं आ रहा। हाँ और अब जो है जबरदस्ती उसको आगे से आगे बढ़ाया जाएगा। आगे नहीं, अरे यार पैसे भी लेते हो और लोग जनता परेशान भी होती है, ये क्या बात हुई? रोड का क्या सत्यानाश करने का, नेट वाली का, चाला करवाने का, आप देखते हो कभी आकर के? आप आए थे तो सेवन में टोल लेते हो तो टैंकरों के लिए लेते हो क्या? तो हम ही कर देंगे। कौन आपका एडिशनल चीफ इंजीनियर कौन है? उसके नंबर भेजो तुरंत। और इसको देखो 3 जगह प्रॉब्लम है, CO2 में प्रॉब्लम है, और दूसरा फिर उसके बाद में सेवज में प्रॉब्लम है, आपका ये कुमास में प्रॉब्लम है कोने के अंदर। तो आप बताओ, जब टोल देते हैं, जनता टोल देती है तो बार बार क्यों परेशान हो? बताओ ना, इसका कोई फाइनली सॉल्यूशन कैसे हो उसका देखो। ये सेवज वाला जो पानी है ना, ये तो जब तक आप नाला लेकर के उधर विजयपुरा रोड पे एक जोड़ी है 300 मीटर आगे, उसमें जब तक नहीं ले जाओगे, आप प्लान नहीं बनाओगे, तब तक ये पानी वहां से नहीं जाएगा। क्योंकि वो सामने वाली जमीन पड़ी थी तो उसमें कॉलोनी काट ली लोगों ने,
अगर वो कॉलोनी वैध है तो ठीक है, अवैध है तो वहाँ कर देगा तो, लेकिन वो किसी की खातेदारी में होगी तो फिर परेशान करेगा। तो इनका फाइनली सॉल्यूशन चाहिए भैया, जितने का एस्टीमेट बड़े बढ़ाओ, टोल और बढ़ा देना, और साल बढ़ जाएंगे। टोल में क्या फर्क पड़ता है, टोल रोड में तो कुछ जोर ही नहीं आना चाहिए कायदे से। अरे भाई मेरी बात सुनो, टोल वाले से नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट करेगी तो फिर गवर्नमेंट और उसी प्रोजेक्ट से पैसा लेकर के आगे कर देगी। तो डिमांड करेगी, तो कहाँ है डिमांड की कॉपी भेजो मेरे को, कौन करेगा? एडिशन चीफ जैन करेगा? अरे यार फाइनेंस तो बात की बात है ना, सरकार का मन है, फाइनेंस से भेजोगे तभी तो जाओगे ना। कौन है मेंबर, कौन है? एक के देश का नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ, उसको देखो यार, परेशान हो रहे लोग, बात कर रहा हूँ आपको पर्सनली देखो। आप ये एसडीएम साहब ले रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो सबको सुना रहा हूँ मैं, अच्छे ही साबित होना है। करते हैं आज लोग कह रहे थे, लेकिन मैं खुद आया इतना परेशान होकर के। आम आदमी की क्या स्थिति है, पैदल या मोटरसाइकिल वाला तो निकल ही नहीं सकता होगा। इसको फाइनली देखो कि आप जैन साहब से भी बात कर रहा हूँ और किसी से भी कर रहा हूँ, ये बढ़िया तालाब का और खुदवा करके वहाँ इसका उसमें ये जो जहाँ पानी पड़ता है ना सनराइज स्कूल के सामने, और वहाँ जहाँ ये कॉलेज के लिए जो रास्ता जा रहा है वो कम से कम 1.5-2 मीटर ऊंचा है। इसको तुड़वा देंगे ना सर, तो पाइप सर मैं अर्ज कर रहा था सर, उसको पाइप नीचे लाएंगे ना वहाँ से, तो 1.5 मीटर नीचे पाइप आ जाएगा, तो ये गली वाली में 1.5 मीटर नीचे करनी पड़ेगी पूरी गली पॉसिबल हो नहीं पाएगा। आप ऐसा करो, वो भैया बैठो बैठो, जमा बैठो। देखो मेरी बात सुनो, सरपंच जी, एएन और इसको लेना चाहते हो आप इसको 2 दिन में दे दो, आराम से इसका डिस्पोजल दे दो, और डिस्पोजल दे करके उसी हिसाब से एक एसडीएम से रिपोर्ट बनवा दो। उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर हम चाहे ऊपर बीपीपी बोर्ड वालों से, सरकार से पैसे लाएं, चाहे और पैसे लाएं, उसका स्थायी समाधान करें। आज एक बार में चाहे करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 50 लाख लगे, हो जाएगा। आज 40 लाख रुपए लेकर अगर आप कर भी दोगे तो कोई उसका स्थायी समाधान बैठेंगे। बरसात में है, बरसात के बाद में ठीक कर दें तो ठीक हो जाएगी, फिर बरसात आएगी, तो अगली बरसात से पहले इसका स्थायी समाधान हो जाए। इस तरीके का ऐसी प्लानिंग करोगे तब आपके थोड़ी वो पड़ी हुई है, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत बोर जैसी वैसी से खुदा मुझे ऊपर से जो पानी चला जाए, रोड उसके बाद में बनेगी। लेवल का जो चक्कर है वो आपका, तो ये जो जेबी स्टैंड के ऊपर ये जो पानी बढ़ता है, ये इस नाले के माध्यम से नाला खाली करा करके नाले के माध्यम से बालाजी स्टैंड तक आए, और बालाजी स्टैंड से सीधा का सीधा वो रोड बने, उसमें नाला बने और वहाँ पानी जाए। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन आपके जेट स्टैंड का हो सकता है। वहाँ थोड़ी सी ऊंची करा देंगे, यहाँ थोड़ी सी नीची करा देंगे, तो इसका पानी भी आ जाएगा। ये पानी भी तो यहीं का जाता है, इधर का ही तो घूम के जाता है पानी, और कहाँ से पानी आता है? किसी जगह में कितना सा पानी आता है? हाँ वही सर, ये दोनों तरफ से इस तरह से है ना वो सनराइज स्कूल के पास, तो ये पॉइंट करीब 1.5 और ऐसे ही विजयपुरा वाला जो रास्ता है उसमें एक जोड़ी है घोड़े के ऊपर, उस जोड़ी में खुदा करके उस पानी को भरना है। उसमें कर रहे हैं सब हमारे पास, हमने एसआर में सेंक्शन ले लिया 40 लाख रुपए की, हाँ, और वो नाला हम डाल रहे हैं रोड पर, ताकि इस पर नहीं डालेंगे सब हम मेन पे, लेकिन वो अंदर जो रास्ता है अंदर वाला आप डाल दो। मेन रोड पे जो कुछ भी कराना हो, ये जो अभी टीम साहब ने बात की है, जी तो ये लोग हमने उसके वर्क ऑर्डर कर दिए सर, 3-4 दिन में काम चालू कर पानी को डिस्पोजल 3-4 दिन में चालू विजयपुरा वाला कर देंगे सर। आप दोनों मिलो से, कौन है इसका, ये कौन है, धनखड़ क्या है? हाँ नंबर लड़का वो मिल लूंगा सर, अभी आप कर लो ठीक सर। और सामूहिक रूप से एक टीम बना लो। आप तहसीलदार भी आपको देख लेंगे, आप हो गए, रजत हो गया, और देख करके इसका स्थायी समाधान इन दोनों के लिए कुमारवाड़ा का क्या करेंगे? कुमार में भी पानी पड़ता है, वो तो सर ज़्यादा मसलों को नहीं, मिट्टी थोड़ी सी कट जाए ना साइड का, मान तो निकल हो पड़ेगा, पर मिट्टी हटता ही हो जाए साहब, तो मिट्टी को ही खेल और क्यों नहीं, अगर थोड़ी जेसीबी लगा के पर मिट्टी हटाए। जेसीबी तो ये वो उसको रजत को कहते हो, कभी भी बेच देगा।
संसाधन के लिए मना नहीं कर रहे वो मशीन तो वो तो सर सिर्फ ओनली फॉर आधे घंटे जैसी बदल जाएगी ना, और थोड़ी सी रेत नीचे चले जाएगी तो वो ये पानी निकल जाएगा। घोषणा भी आई थी सड़क, उसका क्या हुआ? मुझे कोलकाता में कॉर्पोरेटर को ये सामने वाली रोड थी ना, इसको ऑर्डर दिया हमने कॉर्पोरेशन को। क्या करोगे इसका, कैसे करोगे, कहाँ से कहाँ बना रहे हो? सर ये मेन इसी से ये अपने सामने वाली सड़क है, ये उनके इस रोड में मिल जाएगी। जो ये पानी के पास स्टैंड है ना, हाँ यहाँ से अपनी ब्लॉक बाउंड्री तक जाएगी, जो आगे और बालाजी स्टैंड से ये अंदर एक हुआ है, इसमें नाला है, इसमें सर ड्रेन नाला है सर। वो उसका डिस्पोजल का है। उसका सर एक तो दोनों सड़क के दोनों तरफ ओपन ड्रेन है, और एक हमने जो अंडरग्राउंड ड्रेन लिया है की पाइप का, वो अपने ऑफिस के पीछे तो यहाँ पर एक डिस्पोजल पॉइंट उसमें जोड़ने का। इसको लिंक करो इन सब चीजों से। आपके पास में 1 करोड़ रुपए वो आ गए, कौन से बजट घोषणा नहीं सुनी, ये जो अटल सेवा क्या अटल कितने रुपए आए हैं? 176 तो वो आ गए। 4.5 करोड़ के लगभग की आपके पास में वो है, 6.5। अब 1 करोड़ 2 करोड़ कम पड़ेंगे, हम पीपीपी मोड वालों से सरकार से दिला देंगे। अब 8 करोड़ में भी अगर आप सड़कें अच्छी नहीं बना सको, ये ड्रेनेज की सिस्टम नहीं कर सको, तो फिर 100 साल में नहीं होगा। इस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, ये पूरा कैसे सही हो, इसका एक जॉइंटली आप टीम बना करके पूरी चीजें देख करके चालू करो। ऐसे नहीं ठेकेदार कर जाए तो बस ठीक है, जल्दी से जल्दी अपना काम तो निपटे, ऐसा नहीं होना। पैसा बार बार नहीं आता है। अब वो बाईपास भी बनेगी, तो उसका क्या चल रहा है बाईपास? सर वो 11 करोड़ की कार्रवाई हुई है एसडीएम साहब के पास। हाँ 11 8 करोड़ वो है, 8 16 करोड़ रुपए इस नेत्र स्वामी में लगेंगे। और 16 करोड़ में भी अगर आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर कोई दूसरा दुनिया में देगा भी नहीं आपको। एक बार पूरा ड्रोन से सर्वे देखो, ड्रोन से देख करके फिर जा करके देखो, टाइम में देखो। मैं कह देता हूँ एसडीएम साहब को एक ऑर्डर निकाल देते हैं, ज्वाइंट की एक टीम बनवा दो आप। पीडब्ल्यूडी हो गया, और ये पीपी मोड वाले हो गए, तहसीलदार भी हो गए, और बताओ वो ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत ये बता देंगे, ये ऐसा ज्वाइंट की एक टीम बना, पंचायत समिति का एएन, पीडब्ल्यूडी का एएन और पीपीपी बोर्ड का एएन, ये तीनों एएन की टीम बन जाएगी। और ये सारे प्रोजेक्टों को देख करके 16 करोड़ रुपए हमारे नेस्वामी इस साल में 8 करोड़ बाईपास के, 4.5 करोड़ बजट घोषणा के, और 1 करोड़ 70 लाख रुपए अटल पर। अब 16 करोड़ रुपए में भी अगर पानी नहीं निकले उस पीपीपी बोर्ड से, तो पीपीपी बोर्ड वालों का जो कराना होगा वो आप बता दोगे, इतना पैसा मुझसे इस काम के लगवा दो, मैं लगवा दूंगा। ये नाले की सफाई करवा देंगे, दोबारा कोई रिपेयर करा देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर ले जाना होगा। अब इसमें नाला लेना, डिस्पोजल का लेना, ये आपका काम है। जो ठेकेदार काम करेगा 4 दिन जैसी भी चला करके वहाँ कॉलेज के पास में जोड़ी हुई है उसमें गड्ढा खोद देगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। पानी का जो लेवल है वो और हो जाएगा, सीधी सी बात है। करने को कौन है ठेका किसका है? एक तो काली कंस्ट्रक्शन है रहेंगे, कोई काली बाली नहीं है। मैं आज 3 बजे है हमारी दिशा की मीटिंग, इस काली बाली को मैं पीढ़ी कर दूंगा। ये तरीका नहीं है 1500 रुपए से ज्यादा ले लेगा, चाहे जैसे 5-5 मेरे पास प्रमाण है 5-5 हजार रुपये 5 को लेता है यार 1500 का। उसके 2-3 चक्कर हो जाते हैं। नहीं 2-3 चक्कर इसलिए हो जाते हैं कि एक साथ सामान नहीं देते हैं अपन। तो ज्येष्ठा ये करो कि जिस काश्तकार को सामान अभी मेल हो गई है बिल्कुल, अब लिखित बोलो मत लिखो नहीं। रेगुलर रास्ता की समस्या 8 साल से था कि टाइम से अंकित भी जाए ब्रेक एक बिजली की बात करो, रास्ते की बात मत करो। अरे बिजली की कोई बात है तो वो कर उसको नहीं, बिजली के है ट्रांसफार्मर घर जा मेले को नहीं
अरे हमारा ट्रांसफार्म है ना जो हम लोग 2 साल से जड़ो तार अच्छा, का जो जल जाता है उसको लाने का ले जाने का क्या होता है? कंज्यूमर को साहब खाते में डालती है हैं? कंज्यूमर के खाते में डालती है पूरे के पूरे सार्वजनिक डीपीओ को बदलाता है काय बोले हम लोग खतरनाक देता है लेके आई बिल्कुल काय बोले गाड़ी बुलाते हैं सार्वजनिक लखनऊ से पिकअप लेके आ जाते हैं तब डीपी देते हैं नहीं, क्या प्रावधान है? एक मिनट पूरा प्रावधान समझो। एक गाड़ी है साहब हमने लखनऊ एक गाड़ी है अपने सर लखनऊ में 4 ऑफिस के जैसे कोई पीएचडी का गाँव का जो लगता है उससे चल करना वो एक एफआरटी कितनी गाड़ियाँ हैं? एफआरटी वो क्या करते हो? ये तो कंप्लेंट वाला काम करते हैं और फिर और गाड़ी इसके अलावा एक गाड़ी है लिफ्ट वो लखनऊ में रहती है क्यों? हेडक्वार्टर वो लखनऊ में ही रह गया था किसका रह गया लक्ष्य? उस गाड़ी का एक्शन के अंदर होती है वो गाड़ी और ले लो यार, वो और नहीं हाँ, गाड़ी क्यों नहीं मिलती है? ये ऑफिस में क्यों नहीं मिलेगी? ना नहीं देते वो एक एक्शन ऑफिस पे जब एमडी साहब वहाँ आगे से अप्रूवल आती है आगे से अप्रूवल आती है पूरा कहाँ से? अजमेर से एक ही लिफ्ट है अपने 500 ऑफिस का ये सुनील ये कह रहा है कि भाई ये कोई ट्रांसफार्मर जल गया या कुछ भी हो गया कोई भी हो तो गाड़ी हमारे पास होती नहीं है। एक एक्शन ऑफिस को गाड़ी मिलती है वो रहती है, इसलिए देशवा हमारी मजबूरी है कि हमें का गाड़ी ले जाए, कभी हम सामान देते हैं नहीं देते। तो आप जैसे तो गाड़ी की ये भेजेगा एडीएम साहब सारे बैठे हैं, हम आज भेज रहे हैं। आप 2-3 दिन के अंदर अंदर एक परमिशन दिला दो इनको गाड़ी की। 2 तो एफआरटी में है, वो तो वैसे ही एफआरटी के काम दे रही है ये गाड़ी। हाँ उसके लिए चाहिए, उसके लिए ये प्रपोजल भेज देंगे और आप एक स्वीकृति दे दो एक गाड़ी। ठीक ओके, आप गाड़ी स्वीकृति जिस दिन भेजोगे उसके 7 दिन में नहीं मिले तो मेरा नाम बदल दो। आप प्रॉब्लम बताओगे तब समाधान होगा। ओके आगे तो कनेक्शन कितने कनेक्शन साहब अभी 650 कनेक्शन हो रहे हैं और 878 कर दिए साहब जुलाई में चालू किए थे पिछली जुलाई में और अभी दूर करो साहब पर डे 2-3 से 2 या 3 हमारा ये शिकायत नहीं है कि भाई ये पैसे ला रहे थे ये आप ये तो आप पुराने आदमी इसको इंश्योर करना। एक गाड़ी वाली प्रॉब्लम मैं 100% बैठ दूंगा, लेकिन ऐसे आदमी की गाड़ी मत लेना जो आपके मेरे पीछे पीछे घूमे और काम नहीं करे। ऐसे आदमी मत लेना जो वास्तव में ईमानदारी से काम करे, उसी की गाड़ी लेना, ठीक है। और दूसरी चीज जितने जल्दी कनेक्शन करवा सकते हो उतने करवा सकते हो। नेक्स्ट भाई इसका रिवाइज भेजा है क्या आपने जो पहले से तो पहले हमने क्या किया वो सीधे एक बार अब इसका दोबारा जो गाड़ियाँ रह रही हैं उसका दोबारा डेविएशन मिलेगा। कब ले रहे हो? का कोई कारण नहीं है। एक मिनट पासबुक लेट जो भेजे क्या जो दिया करो आयो ताकि खातिर करो। एक तो सर्वे में छूट दो, एक वो है कि अब कनेक्शन छोड़ दिया। नहीं साहब कोई सर्वे बनी है मैं पहले छोड़ा बच्चा जो कोई दबाव आयो अरे आज तो आज एक दिन के बाद आपने जब कोई दबाव है गिरा कनेक्शन कर दिया एक ही दिन में था। देखो स्पेशली उपयोग करा देते हैं बात तो सही है सर, पुरानी गाड़ी वही बड़ी बात के लायक नहीं तो पुरानी गाड़ी आगे रहने खैर लेकिन सवाल ये है कि सबके होना चाहिए। वो तो होते के साथ कनेक्शन का नाम आदमी बोल रहे थे बढ़िया कनेक्शन कर दिया है और आदमी दे रहे हो गया बस ये अगर दो एक बता पास आपका नाम बोल लेते था। हाँ कहाँ का मामला है? कितने साल से बंद है बाबा? कटान को बंद कर दिए। हाँ देख कटान को बंद है बिना कटान को कटान का
काउंट हो जाए वो जमीन के मतलब जमीन मिलेगी शादी में कराइए क्या प्रचलित का है तो ये तो उसने इलीगल कॉलोनी काटी है। कायदे से इसको रोटी दे करके आपको खातेदारी समाप्त करनी चाहिए, सरकार में लेना चाहिए, सरकार के कब्जे में लेनी चाहिए भूमि को। ऐसा कोई कर लेगा सरकारी पैसा लगाएगा, ये तो निजी लाभ का काम है। ऐसे तो अगर से वो कॉलोनी तक ही जा रहा है, मेरी बात सुनो, अगर कोई एग्रीकल्चर का यूज चेंज करता है और कॉलोनी काटता है तो आप सरकार आपकी बिना सहमति तो आप सरकार में नहीं लेते हो क्या? तो फिर अगर हम इसको रास्ता काट करके दे देंगे तो वो ग्राम पंचायत से या हमारे पैसे से या कोटे से पैसे लगा करके कर देगा, माल वो कमा के ले गए, जनता को इससे कहना हुआ इसको पूरा देख लेंगे। सन ही तो हो, मेरी बात सुनो, सन ही तो ठीक है, सन हित नहीं और मेरा ही तो कि मैंने 20 प्लाट काट दिया तो फिर उसका तो लाभ जनता का क्या कहाँ पे? हाँ मैं आई बात करना चाहूँ साहब, नेक्स्ट बार की बहुत ही गली की सरकार की इतनी हालत खराब है कि न तो टाइम पर सफाई होगा और हालात है बारिश मदन दिलाओ को भेजो अब कोयले भेजो साहब, सफाई के चक्कर में तो सबको सस्पेंड कर रहा हो। बिल्कुल ये सर मैं को सर तो अगर भेजो ना तो कोई फुल सस्पेंड होगा। एक बात सफाई का टेंडर दिलवाए होगी तो 1200 आदमी को ले रहे हो, बट पे आदमी 10 दिन कर दिया है, मना तो मानिए ना, 10 दिन ले सो तो रोजना सफाई बेटा काम दी हमने तो वापस पानी कंडीशन देखो सरपंच के बाद देखो ना गांव की खाना कौन का समाधान चाहिए ना, बोल क्यों कर रहे हो? समाधान चाहिए। पानी मतलब वाटर छाना टेंडर तो कर रखा है आपने, टेंडर कर रखा है, सफाई कर्मचारी अगर मिल जाए तो सफाई हो सके। बस करावा ही है सफाई तो बराबर नहीं करावा भी है, आप बोले आया जगह मतलब 10 दिन कर गया, 10 दिन के बाद सफाई बंद हुई दे दे मन बताओ टेंडर कराओ, दे दे आदमी गढ़ाई है मार कर काम कराना है सफाई और जो मन दे दो जाओ सफाई में हां मन दो लो बता दीजिए सुनो सिंगल परसेंट अगर मिल जाए घटा है अगर संदेश हो तो मैंने 1 महीना डेढ़ दो सफाई को काम फाइनल कर दियो काम करना है हां बिल्कुल पता सड़क की सफाई रोड की मैं आपको नेट पर अंदर की जवाबदारी मेरी है, अगर नहीं मिले आपको अगर मिल जाए नेट पर स्वामी रानी साढ़े हाँ तो फिर तो पंचायत पूरी भी आएगी ना, स्वामी टाइम तो 2 सर लगा लगाना है स्वामी और टाइम तो बेचारी सफाई है, सफाई है ये मतलब पानी गंदा पानी की निकासी के लिए एक गड्ढो है हमारे का। बात कैसे आपको पंचायत समिति से पैसा चाहिए, पंचायत समिति अपनी है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एमएलए कोटे से पैसा चाहिए, मैं बैठा हूँ, आप प्रपोजल भेज दो, मैं 1 मिनट में दे दूँ। आपको एमपी से चाहिए, मैं एमपी से बात कर एक तो सर मतलब आज ये गली बनानी है अभी के बाद वो भैया बैठो 10 मिनट के काम और पाइप गिरिड है, अब एक गली में कनेक्शन जोड़वा गोंदी पड़े को छुट्टियां ना दिलवानो पानी को भी गिर गया नहीं एक बार तो नाड़ो लेनो पड़सी अपन गांव में नहीं, अब बाकी कंडीशन देखो क्या है। SHO साहब कौन है ऊपर आ गया, क्या बात कर रहे हैं आप? खरीदार हमारे हाथ पूरा गाँव को पानी व्यवस्था पानी काट आप लिखित में तो बनी बात दे ही नहीं सकता, तो बोले आपके हिसाब से पत्ता बोलिए पक्को बोली कच्चो की
तब तो क्या देखना में दोनों पड़ेगी। वो तो मैंने उस टाइम पे कहा हाँ था, तो कोई- कर लो ना, वो भी नहीं आप कहा था जब मैंने- हाँ, कच्चा तो कर लो। कच्चा कोई समझ एक नेक्स्ट आ गया हाँ वो पॉसिबल नहीं है सर, कि दो ऑफिस की एक जगह सप्लाई नहीं करेंगे ना, पहले नहीं थी के बाद पहले वो प्लेट में रहेंगे 2 साल भाई, पहले वो नर्सरा वहाँ पाते मैं पहले हूँ जानो एक को मैं ऐसी को बात करके तुम निपटा दो ना यार, क्या फर्क पड़ गया, अगले को बिजली मिली चाहिए, इससे मिल रही इससे मिली, उसको तो फर्क है नहीं। अगर 3 पहले हो जाए तो चौथी लाइन दिए वो कोई कारण जरूरी थोड़ी है। नहीं, अगर जल्दी से 61 मीटर का ऊपरी 3 पोल कर दिया आपने 61 मीटर का हमारे नहीं, बोल तो है ना, मेरी बात सुनो। कोई दिक्कत नहीं। मेरे से शाम का बात कर लीजिए, तो निपटाऊँ बाबा, तो मेरा पर्सनल काम है हमारा, ठीक है इसमें करो। साहब पहले तो हम इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उसमें तो रिजल्ट तो बढ़िया दिया, 300 बच्चा ठीक है, वो समस्या बता दो। समस्या है भवन की है, 2 भवन में सवाल मान खाली पड़े हैं। आज बारिश हुई ना तो ऑफिस में पूरे स्कूल में पानी घुस गया। कौन सा भवन खाली एक तो राजकीय बड़े सपना स्कूल है, इसके पीछे प्राइमरी स्कूल है, लेना है कौन सा साहब? इसी हम आर्केडो में दियो साहब, सिविल साहब नहीं बैठे। दियो साहब, दियो साहब। दे तो इसमें क्या है, स्कूल की स्कूल इधर से इधर चल रही है, क्या दिक्कत है आपको? यार वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो आज नहीं होगा, उसके लिए भी और भवन भी एक दिन में नहीं आएगा, पीएबी में जाएगा, अगले बजट में आएगा, कब नहीं आएगा। एमएलए कोटे एमपी कोटे से भी कोई एक कमरा बन सकता है, 100 नहीं बन सकते। तो आज की तारीख में आपके पास खाली अगर स्कूल पड़ी है तो इनको देने में कॉलेज वहाँ चल रही है। हाँ ऐसा करते हैं, ठीक, कॉलेज ट्रांसफर करा देते हैं। कॉलेज का नहीं हो गया ट्रांसफर आपकी केपी स्कूल में सर ग्राम पंचायत भरने के लिए हैं? क्या बालिका में गए नहीं, एक चिट्ठी आई हुई है, मैंने निकलवा दी थी। हर हालत में आज की तारीख में उनको कॉलेज से छठी थी। आज क्या अप्रोच रोड हो जाएगी यार, बच्चे चले जाएंगे, 10 दिन में काम चालू हो रहा है रोड का। सर वो ग्राम हित में बच्चा हित में है, वो पीछे वाले स्कूल मिल जाएगी ना, उसमें भी हम करा लेंगे। इन सब साथ में आप उन बच्चों का क्या होगा? वो 25-25 बच्चे हमारे वाले में रह जाएंगे, हमारे बताओ या तो परिसर में आ जाएंगे, जो बड़े गढ़ वाला परिसर है नहीं, उसमें उनके पास वो कॉलेज वाली जमीन खाली हो कोई जाएगी। गांव में नहीं ग्राम पंचायत बार-बार ऑफिस चलाएगा केपी मोड़ स्कूल के हैं? सीबी ऑफिस साहब है केपी मोड़ स्कूल के ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जब है बार-बार एक थे थारी ऑफिस बड़े शिफ्ट करो थारी बड़े दे और बड़े एक आंगनबाड़ी भी चले कमरा साथ है बालिका स्कूल में दिक्कत आ रही है। ऑफिस बड़े जैसी तो आप बताओ नहीं, ये कॉलेज शिफ्ट हो जाए तो कॉलेज वाला दिला देते हैं ना इनको। कॉलेज मेन कैंपस में चल रहा है वो तो सब नहीं, एक काम करो ना, जेसीबी ऑफिस कॉलेज और में क्या हाँ, ये हमारे वाले में कर लो। कॉलेज में देते हो आप होना का समस्या रिपोर्ट ज्यादा पानी समझ अरे क्या समस्या है? धीरे धीरे होगा तो समाधान होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। सवाल ये है कि ये कॉलेज हम शिफ्ट करा देते हैं 2 दिन में 5 दिन। कॉलेज शिफ्ट होते ही बच्चे चले जाएंगे तो आप सीबी ऑफिस उसमें कर लो, ठीक है। दूसरा फिर महात्मा गांधी उस पीछे जो स्कूल है पीछे स्कूल है उसमें कर लो, कोई दिक्कत? ये सबसे आदेश तो आप बुला लेना, तीनों को कलेक्टिवली फैसला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज समाधान है सर ये। ग्राम पंचायत बताओ ग्राम पंचायत कोई दिक्कत को नहीं एक मान एक्चुअली तो ऐ रहता अब तो ऑनलाइन का वापस भी किसी मान मिल गया या तो मतलब अन्य ऐप के बाद एक मान किया कोई उसके बालिका में महात्मा गांधी बालिका में पानी तो बदल लो खटा जमा नहीं ले लेंगे हां लेकिन फिर बचा नहीं चला मैं कह रहे हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम है? आपका कोई प्रॉब्लम सरपंच से लिखवा लो, हम दूर डाल लेंगे हैं? हो गया समाधान। सर इसमें हमने प्रस्ताव भी भिजवाया था निर्माण के लिए, ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, कलेक्टर साहब से हम वापस आ रहे हैं, कोई सलाह न देंगे बोले क्या? उसके बदले में भूमि उपलब्ध नहीं है।
मैं करा दूंगा उपलब्ध, मेरा काम यही है। मैंने एसडीएम ऑफिस से माइक चली गई। ये जमीन उपलब्ध कराने वाला काम 7 दिन में सर, एक तो गिरडिया पड़ा कि महात्मा गांधी का जमीन है। सालाना जोड़े का प्रस्ताव लिया हुआ है। मेरी बात सुनो, जमीन अलॉटमेंट तो मैंने 200 करा दी, नीम का थाना से दिला के, पाली से दिला के, पता नहीं कहाँ से दिला के। जमीन अलॉटमेंट तो मेरी गारंटी है। इसके लिए दोबारा जब मीटिंग में आऊँ तो जमीन अलॉटमेंट लेके आऊँगा। फाइल है वो बता दो सर। तो बाकी जो वर्तमान व्यवस्था है वो इनको आप गिरडिया पड़ा कि आज है ना मीटिंग, मैं अपने आप देख लूंगा ना इसको। मैंने 200 करा दी भाई साहब, ये पीएससी सीएससी वन विभाग तक की तो करा दी। दिक्कत कहाँ है? अभी भी 533 के भी जीएसएस की भेजी है। वो प्रीति चंद गंगवार से अभी बात की थी, वो 3 दिन में आ जाएगी। ये मन अजमाओ तो सुन रहा जनता तो अजमा रही है, अधिकारी को नहीं अजमा रहा। देखे रात गए हो, नाराज हो ठीक है, पढ़ाई की समस्या है सर, बहुत बढ़िया। 95% रिजल्ट है साहब, 95%। तहसील एसडीएम यथावत रहेंगे, प्रस्ताव दे दिया। वो तहसील की मांगी थी जो टिप्पणियां ये है 100% भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल यही रहेगी, तहसील भी रहेगी, एसडीएम भी रहेगा। हम भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे। आप पॉजिटिव भेजना, आपको कोई नेगेटिव की बात दिमाग में आए हमारे संज्ञान में ला देना, क्योंकि आप भी जनता के लिए कर रहे हो और हम भी जनता के लिए। मैंने लिखा है करके 50 किलोमीटर पड़ता है साधन कम है, और जो काम तहसीलदार बाकी लड़ाई में लड़ लूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। एसडीएम तहसील यथावत रहेंगे। उप जिला अस्पताल वाला आज ही हम लोग कल ऑर्डर करवा देंगे, आप मेरे को भेज देना। उसके बाद में हाथों हाथ उसका समाधान करवा करके चालू करा देंगे। और सीकर हाईवे पर लगातार जल भराव की चर्चा अपन ने कर ली, और विद्यालय महात्मा गांधी के लिए स्थान परिवर्तन का फाइनल कर दिया, और जमीन अलॉटमेंट का मैंने चिट्ठी ले ली। और बाकी छोटा मोटा कोई इंटरलॉक का है, नाला निर्माण का है, तो ग्राम पंचायत देख ले, कोई बात हो तो बात आप बढ़ाओ कोई पेपर चल तभी आप इंटरलॉक बढ़ाओगे। आज 12 करोड़ रुपए लग रहे हैं आपकी मेज सड़कों तो गजा के है तो गजा चिन्ह घड़ी काट दूंगा मैं, चिंता मत करो। खेल में दोनों मिल जाओगे ना, कोई ठीक नहीं जाओ। अम्बेडकर भवन, ये 3 अम्बेडकर भवन है साहब, हमने 10 साल हो गए होंगे, पता नहीं 5-6 7 साल हो गए। ये कोई ठेकेदार है, समाज कल्याण वालों ने पहली बार ये कोई प्रयोग किया था कि साहब हम बनाएंगे, तीनों ही अधूरे पड़े। तो इनका एक स्टेटस रिपोर्ट है दादी, आप तीनों की ढाणी, निर्मल, डूंगरवास और त्रिपुर, ये 50% ऐसी आबादी थी उसके यहाँ 10-10 लाख रुपये थे। इसमें आप एक काम करो, अब जो हो गया तो हो गया। इसमें तीनों में एएन को ले लो और पंचायत समिति वाले, और आप एस्टिमेट बनवा दो, छोटो उन सबको, जो बन गया वाइंड अप कर दो। और मेरे कोटे से आप मुझे 5-5 लग रहे हैं, 7-7 लग रहे हैं, 8-8 लग रहे हैं, जो लग रहे हैं एस्टिमेट बनवा करके दे दो, मैं पैसा दे दूंगा, नया टेंडर करके आपको कंप्लीट करो। जो अब तक का है उसकी यूसीसी बढ़ा दो कि भाई ये इतना हो गया, इतना ही पैसा विभाग का लग गया। नहीं तो वो बनेंगे, नए वो ठेकेदार कभी जिंदगी में आएगा नहीं, इन पैसा 70% बन गया, 30% मैं देऊँगा था सबको करोगे सारे इसका वाइंड अप करना पड़ेगा ना उसको। डिपार्टमेंट को शामिल करते हुए आपको उसको वाइंड अप करके उसको बताना पड़ेगा आपका आज तक का यही है। कल को ठेकेदार जाकर के कोर्ट में कहते मैंने पूरा कर दिया 10 लाख रुपए दो, तो कहाँ से दो? तो ये थोड़ी सी इसकी टीम बनानी पड़ेगी, टीम बना करके इसको कंप्लीट करा दो। तो पैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे, जितने पैसे चाहिए हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बात? 108 दिवाली की देखो कहाँ की है? आपने सतीश साहब बढ़िया कितना पैसा लगेगा? सेविंग कितनी है ये बताए? 40 लाख रजिस्ट्रेशन अपना मैं देख लूंगा सर, मैं देखा नहीं सर। ये पैसा पैसा है सेविंग बात सुनो, ये 5 करोड़ की सैंक्शन की जी सर, 4.5 की
4.5 रुपए लगे होंगे। कितनी की FCCC भाई किसी ध्यान में है किसी को? है सर वहाँ पे ये इनको पता नहीं है ना, तो मैं इनका गुरु हूँ। वैसे निलाना मैं 5 मिनट में आप रख दूंगा इसे। ये मेरे को पता है, तब तो मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा और आज इसका फैसला करके जाऊंगा, लेकिन मेरे को बताए तो चाहिए वो स्थिति क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। 3,62,000 3 करोड़ 62 लाख 3 करोड़ 62। तो कितने बच गए साहब? 90 लाख रुपए बच गए। DMFT का पैसा है, सरकार का पैसा है। सरकार का है इसमें, सरकार का है। DMFT का तो वहाँ नहीं, बहुत लक्ष्मण का है। लक्ष्मण का सरकार का पैसा है। आप तो इसकी सेविंग का प्रपोजल बना करके ये 4 दीवारी 40 लाख 50 लाख जो लगे ना उसका भेज दो। मेरी गारंटी है। और भी वर्क ले लेना। सुनना मेरी बात, ये पैसा अगर सेंक्शन में भी दिला सकूं तो मुझे ओढ़वा दे देना। नहीं सर, हम दिखाइए, हम बना देंगे। कुलदीप रांका जी हायर एजुकेशन में आए, आप फाइल भेज दो। फाइनेंस में वैभव गुलेरिया जी हैं, मैं अपने आप करा दूँ। आप प्रपोजल भेजो, एक को भी मेरे को भेजो यार, देखो तो नहीं कमाल। सवाल ये है कि भाई मेरे पास कुछ आए नहीं तो मैं क्या करूँ इसको? आपका वो पर्यटन का सब सेंक्शन आ गई है भाई सरपंच साहिबा, सारा पैसा आ गया। 7 दिन में फाइनेंस से पैसा रिलीज होकर के दोनों पंचायत समिति में आ जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। वो 4.25 करोड़ रुपए का सारा पैसा आ गया, 1 रुपया बचा नहीं करा। कॉमन का आ जाए। आप ही जनता के लिए कर रहे हो, मैं भी जनता के लिए कर रहा हूँ। आप मेरे को कोपी 2 MLA विधायक कोई बीजेपी नाराज बोली मैं की नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। ये तो ATM खत्म तो मत हुआ दो। मैं भी चेष्टा करना है तो ATM खत्म मत हुआ बिल्डिंग में बना देना। सब आप जाते हुए देखो उनके राइट। पूरे कहाँ के लिए? अपने मैं तो करो ना उसमें या तो विश्राम स्त्री बनाओ साहब, विश्राम स्त्री बनाओ एक पूरे छोटी उम्र में जगह तो देशों ने आप सुनो मेरी बात। 3 तरफ तो ले तार 2-2 फीट की दीवार करके 3 तरफ तो ले 4 फीट सामने गेट 4 और उसका एस्टिमेट मेरे को दे दो, मैं मेरे को भेज दे दूँ। हाँ आप दे दो मेरे को, मैं आज ही लिखता हूँ। 1 घंटा भी लग जाए तो मुझे और बता देना। 3 तरफ 4 नीचे नीचे करके और तारबंदी बढ़िया ले और सामने गेट, क्योंकि अब सड़क भी ये बढ़ेगी, बाईपास भी बढ़ेगा, इन दोनों का भी बढ़ेगा। अब भी 4 दीवारी इसलिए नहीं पता नहीं, जब जिले और सभा खत्म हो सकते हैं तब तक तो पैसे भी खत्म हो जाने हो सकती है। राजगदी ना बना दिया ग्राम तो हाँ कर दो कोनी में बात नीम का घना नगर परिषद से वापस खड़ कर आज वो नगर पालिका इनकी कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है भाई साहब। कागज सारे 100 एकड़ का बन जाए लोग जो थे छोटे टीलों में भी हुई हो आखिर के 2 दिन ही बाकी हो, बाकी तो संसार के लिए बरसात रुक जाने तो दे दूंगा 5 दिन 7 दे दूंगा। बरसात रुक जाने तो बरसात में काम नहीं होगा, 15 दिन बाद में ठीक है। बरसात कम हो जाए मैं दे दूंगा। इंटरलोक के पैसे 5 लाख 7 लाख दे कोई देखो बात चली तब अच्छी बात आई। AN साहब ये कह रहे हैं कि कॉलेज की 4 दीवारी का 73 लाख रुपए आया हुआ है, बजट प्रक्रिया में चल रहा है। टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है, जल्दी सी हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। टेंडर में दिया कि सबको क्यों
पास आएगा 26 है। उन्होंने आयुक्त वाले से पैसा उनके पास सैंक्शन आ गई सर उनके पास। किसके पास? सैंक्शन नहीं आई, वो सिर्फ बातें ही बातें हैं। ये तुमको कब बताया? आयुक्त वाले कागज है क्या सैंक्शन का? वो देखिए कुछ नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब वो बातें कर रहे हैं कब मिला है। राजेंद्र प्रिंसिपल से कौन मिला? वो राजेंद्र मेरा सब खास आदमी है ना, और मैं ही ना प्रिंसिपल लगवाया। बीजेपी को राज आया को डर रहे, पहले तो बोले आज आ जाओ, और फिर बोले साहब मैं मर गई। एक बात अरे मेरा फोन था, अरे पुलिस का जानकारी का क्या मामला है? थोड़ा सा सर फिर कब भेजे वो कागज मेरे को भेजो, मैं कुलदीप राका जी से अभी बात करता हूँ। कब भेजे कागज आप? इसको एएम को भेज देना, चाहे एटीएम साहब को भेज देना। एक पुलिस शिफ्ट नहीं कर रहे हो, कब करोगे? आप आइडिया बताओ मेरे को कितने दिन में, मुझे दूसरा काम और करना है। अरे यार जैसे क्या कंप्लीट होती है? 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, महीनों, 2 महीनों, 6 महीनों, आप तो मेरे को बताओ ना। 2-3 दिन में कर दोगे? ठीक है, तो आपका पुराना भवन या सीबीओ साहब लेंगे, ठीक है? ठीक है, सीएमओ से है हमारे, ये सीएमओ से चिट्ठी आई थी तो उसका आपका ही सरकार था, इसका आप बैठो, इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप जिस तरीके से फालतू की बात करते हो ना, मैं तो सुन रहा हूँ और आप सर पे चढ़ रहे हो। ये तो हो गई सरकार थी, तो आपके लिए थी क्या अकेले की? हाँ मजे नहीं तो फिर क्या बात की? नहीं तो ठीक है, तो आप जबरदस्ती गुस्सा कर रहे हो, मैं तो सुन रहा हूँ सबकी, और आप जबरदस्ती बातें कर रहे हो। आपकी सरकार थी, अब आगे करा ले, अब आप तो करते ही नहीं बात आई है बात। हाँ नहीं तो ठीक है यार ऐसा है, तो मेरा जीवन थोड़ी मैं भगवान को मैं सुन रही हूँ, जबरदस्ती बात कर रहे हो। उससे सही तो 100 की बिगड़ को आपको याद रख दो। कोई बात नहीं, कहीं आएगा गुड़गांव से ट्रक ले ले। बात मैं सुन रहा हूँ, जबरदस्ती खड़ा होकर बार बार मुख्यमंत्री टाइम जाए, तो मुख्यमंत्री कार्यालय से बड़ा थोड़ी हूँ मैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की जो पालना रिपोर्ट भेजेंगे वही तो भेजेंगे। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेरे बारे में कोई चर्चा करें, मेरी समस्या के बारे में, तो मैं बैठा हूँ, कर रहा हूँ, मैं फोन मिला रहा हूँ, 70 लाख रुपए इनको चाहिए, अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, उसके बीच में खड़े हो गए आप। मार्ग तो दिन के ले रहा था ना, घर में थोड़ा याव है, लेकिन मुझ आप घर बैठ के 10 साल हो गए, आप रुको तो सही, तो मैं सुनने देते यार। झाड़ नहीं दे, तुम भी और झाड़ समझाते थे अपना आदमी है, आप लोग काम करेंगे क्या उसको ये कोई चीज। मैं फोन मिला रहा तो 5 मिनट रखो, बोलेगा ही बढ़ जाए, रेवेन्यू की करिए, ज्यादातर मेरे में रेवेन्यू का, बाकी वो दावा बाकी मंडल को केस बोलिए। अगर किसी के पास खेत में कटान का रास्ता है, बंद हो गया, तो तहसीलदार को पावर बोल ओके, जगह में टेको नहीं आया। अगर मेरे खेत में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं सैकड़े सालों से रास्ते में जाता हूँ, तो मेरा ईजमेंट राइट हो गया, सुखाधिकार हो गया, तो मुझे सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसको उद्घोषित कराना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मेरा है। ठीक। तीसरा है कि मेरे रास्ता नहीं है, तो नजदीक से नजदीक कहाँ से कटान का रास्ता मेरे खेत में लगता है, उसके लिए मुझे एसडीओ के पास में एप्लीकेशन लगा के जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट मंगाएगा, उसके बदले या तो जमीन
टच होती है तो जमीन के बदले जमीन मिलेगी, देनी पड़ेगी, या फिर टीएनसी जो है उसका डबल देना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा कटान के रास्ता खुलेगा। ये 3 प्रोविजन है, इसके अलावा कोई प्रोविजन नहीं। अब आप देखने में ठेकू सब शामिल हो तो करना चाहो वो काम में करा दे, 2 दिन लागे तो लागे, लेकिन वो काम न करावा दिया। ये शायद भी मारे हो कटान का है नहीं, कदे घटे के चला जाता, कदे घटे के चला जाता। एक ही गांव गया है हमारा बुजुर्ग बेटा, एक ही गांव गया हूँ ना, एक ही गया हूँ तो या तो सिविल कोर्ट में जाऊंगा, और सिविल कोर्ट में नहीं जाओ तो थाना जमीन के बदले जमीन दे ही रखो मिल से। फिर तो एडीएम साहब का दरगाह दे दो, और वकील भी मैं बता दे थाने से कागजा के अलावा फीस का बोल लेते तो सुनवाना जाए कोई गेलो का डर ये फिर तुम आ जाओ, मैं सीकर वो टाइप करा दे सुधारो बिना पैसा फिर सारा साइन कर दे दीजिए। एसडीएम साहब 3 महीना करो फैसलो कर दे उन चीज को गेलो तो निकाला ना, आपस में डिस्कशन करवा से कहीं मतलब नहीं, थाने गेलो चाहे जमीन के दीवान क्या हो नजदीक से जो गेलो लागे बड़ा जो गेलो, बाकी जमीन गेलो दीवाने से मेरी गारंटी थी, मेरे को निशाना चाना आ जाए बता क्या खत्म पड़ा। छोटी सी बात है, 100% था करना। मैं एक किसान हूँ, 10 साल खेत बंद पड़े, एक पगडंडी के बाद तो खेत हुआ प्रशासन एक खेत हुआ बात तो समाधान पूरा दे तो कट्टा से सुनो एक बात बता, खाने जमीन देनी पड़ती है, खाने जमीन देनी पड़ती है। 10 साल में कोर्ट में कौन किया जमीन धीरे धीरे मैं आपसी सहमति को मामला तो मान जाए, जमीन खाने दिए के लोग जमीन दिए के लोग हैं। अब क्या, अब तो पूरी लाख से, अब तो गेंदो जब तो कटाशियों ने बदी जमीन लाख अब भी काम करते समय थोड़ा मैं 3 महीना काम गेलो वाले हूँ, 10 साल में तो छोड़ते हो 3 महीना गेलो वाले हूँ। अब मैं काई गड़बड़ कर दी थे, काई कर दी बताओ, पहली बार मुझसे के मंत्री कर गया 2 बार मिल गया अपन, तो 2 बार मिल गो गेला भाई के 14 बार मिल गो पड़े, 2 बार को वोट देते कि कोई मरोड़ी ना आया, हाथ जोड़ना पड़ा, कोई कर बैठक में कोई कर क्या आपने खेलिए कोई थे तो कागज ले चले जाए। अब कोई बात नहीं था, गेलो निकल जैसी थे तो थारी जमाबंदी ले और नक्शो ले इकट्ठी की थारे नजदीक लागे कागज के एक बार मेरे दिन 20 बार ने लिया जो मैं तारा टाइप करा दे शू फ्री में तहसीलदार जी एडीएम साहब रे सुन 1000 रुपए लौट कर दे कोई तरीका कोई कर सकते सारा क्रिया में कहीं ओके थैंक यू। हाँ नहीं आ आया था जाबता का निकला ठीक हो जाओ 3-4 दिन में ठीक। और कोई बात जमाल भाई बैठे बदे मोला व्यापारिया धंधे पानी के भरण का निकासी और की रास्ता हुई कैसा ग्राम पंचायत फूलियाना वाली के अंतर्गत विजयपुरा निठारवालों की दानी स्कूल के पास स्ट्रीट लाइट की अति आवश्यकता है। सब्जेक्ट है 4 दीवारी तहसील उपखंड की आपका सब्जेक्ट कनेक्शन पंचायत की रोड क्यों पड़ी थी बाजार की तो अपनी
हाँ सर बालाजी बस स्टैंड के लिए एसडीएम साहब एक चिट्ठी आप ही लिखो, मैं भी आज कलेक्टर से लिखवाता हूँ, क्योंकि जब कॉलेज वहाँ से लिखी तो वहाँ तो रुकना जरूरी है। बिल्कुल सर तो करवाएंगे इसकी, तो आज मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा, 3 बजे मीटिंग है। यूनुस सर वर्मा जी एक को हरियों को लगाया करो कि बालाजी बस स्टैंड लगवा के ठीक था, क्योंकि इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज होगी ना तो हर बस को रोकने के लिए लिखना पड़ेगा। कॉलेज का भी साथ में लगा, कॉलेज का लगा हुआ है सर, कॉलेज ये लगाओ सर, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक या तो ना वो 500 मीटर से बाहर है इसका। देखिए मैं 500 11 केवी लाइन तक से लगे, डीपी का बोल लगे, एलटी का लगे, कोई ये लोग तो 500 मुआवजा तो 300 मीटर तो फ्री हुआ है, 300 ऊपर तो 4 मिलियन ठीक तो है, सारे डीपी करने कितनी दूर है, लाभ रहेगा। एक बार और मिल लीजिए, आज 5 घंटे के बाद में मिल लीजिए, कोई रास्ता निकालो यार, हाँ कोई रास्ता निकालो। अगर ऐसा कोई लाइन का आप उसको एक्सटेंशन का कोई लेकर के 1-2 लाख रुपए मेरे से लेकर के कोई डीपी इधर उधर नजदीक करके वैसे कर दो, राज का रुपये लग जाए कोई बात नहीं, ये गरीब कहाँ से देगा 60,000, कोई रास्ता निकाल दो, मेरे कोटे से आपको चाहिए मिल लेना 2 घंटा। ठीक है, एस्टिमेट बढ़वाते हैं, ये एस्टिमेट बना दिया, आपने ध्यान है, आप करा दे देखो 2 रजवाई साथ सारे लिखे पड़े हैं, देख नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे, आ रहेंगे, कर रहेंगे, क्या को एप्लीकेशन है पाइप आपने सुनाओ पहले वार्ड के पानी में पानी रोड के नीचे पास करना है, रोड को नहीं आपका पाइप गिरेगा पानी में रोड है बीच में, नंबर रोड है, नीचे में पाइप पाइप आप 2 साल में डालेगा। वर्मा जी एक नक्शा में नक्शा बता देंगे, आप पूछ लेना, ऐसा के अंदर एक कोई पाइप लेकर के डाल करके रोड से क्रॉस कर देगा, ऐसा है सब मिलकर के इनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की और शुभकामनाएं देते हैं, ताली को बजाओ। बहुत बढ़िया किया, सूती प्रधान खाने मिलेगी, नहीं तो प्रधान करते होते क्या सब जनता के कारण से है, हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं, जनता ने मेहरबानी की है। आपको गर्मी में आना है मैडम, एक मेरी माने या तो सर एक छोटी सी निवेदन हो रहा है, नेचुरा मुख्य बस स्टैंड है और महिला आदमी आमजन का परेशान हुआ है कि हमारे 4 शौचालय देखे तो साहब बहुत बड़ी यात्री विश्राम करके ताला लगा दिया बेटा, कोई फायदा नहीं। देखो मेरी बात सुनो, वो क्यों नहीं खुलता है? जब मैंने 35 लाख रुपए लगाए वो क्यों नहीं खुलता? विश्राम करके जिंदगी देख लो, पंचायत तो कोई काम
बड़ा छोटे जगह मिलेगा जगह तय कर लीजिए फाइनल कोई विवाद नहीं है फिर भी पंचायत खुद करवा सफाई तो कहता है बना लो पे कब्जो करने का सोने खाड़ी पंचायतों से लिए बड़ा ये छोड़ दे तो ओबीसी में ओबीसी में ओबीसी कराने वाले लोग हाँ थैंक्स सेठ जी बताओ ओहो विरोधियों पानी वो तो मैं चला रहा हूँ एक बार पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल हो रहे होंगे हाँ वोट कमी तो पंचायत ग्राम पंचायत की कमी है कि जो वहाँ डीजल पंप डाला वो बंद कर दिया, चलाया नहीं, हरपा पेट की मांगे नेता के खिलाफ लगा हुआ है। तो बीजेपी वाला जो लात को पेट्रोल का ट्रोल हो रहे, मैं कहता चलो ट्रोल तो होया करे। तो सवाल ये है कि थोड़ा सा आप इस बरसात में विशेष रूप से सब पंचायतों को, ग्राम सेवकों को, अपने अधिकारियों को हिदायत दे दो, कोई ऐसा कोई है तो ठीक है, कुछ सुनने वाला नहीं रहेगा, ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है, जबरदस्ती ज्यादा राजनीति की बात करें ठीक नहीं है। राजनीति की जगह राजनीति करेंगे, यहाँ सुन रहे जितनी भी कंप्लेंट्स आई है सबको हमने देखा है, जिसका समाधान हो सकता है उसका समाधान करेंगे। और ये पानी वाला, रोड वाला प्रमुख, ये स्कूल वाली बात, ये जितनी भी मुद्दे आए हैं, कोलियन की चायकारी का मुद्दा आया है, पानी का मुद्दा आया है, सड़क का मुद्दा आया है, ये सारी चीजें समाधान करेंगे। जो भी अधिकारी जिससे संबंधित हो वो कृपया इस बात को विशेष रूप से देखें। आपको कोई सरकार संबंधित प्रॉब्लम आए तो एक बार गोविंद डोटासरा को आजमाएं जरूर, हो सकता है हम लोग ऊपर बात करके आपकी समस्या का समाधान कर दें। कोलियन वाला जो 70 लाख का प्रपोजल है वो मैं अभी राका जी से बात कर लूंगा और हम चेष्टा करेंगे कि आपको जल्दी पैसा मिल जाए। यहाँ से नहीं मिलेगा तो वो कोई राज्यसभा से, लोकसभा से, विधायक से वैसे लाएंगे, बच्चियों की दिक्कत नहीं हो। अगर तत्काल पैसा नहीं आता है तो एक बार आप एस्टिमेट बना करके और मुझे तारबंदी का टंकी का अच्छी केसा दे दें, मैं उसमें 10-15 लाख रुपए दे दूंगा तो एक बार बच्चियों के लिए समाधान हो जाए। और सड़क जब बने तो जहां भी सड़क बनाओ उससे पहले उसके पानी की निकासी का नाला उसमें जरूर लेना। अगर आपका एस्टीमेट अभी ठीक नहीं है तो उसको संशोधित कर लेना, चाहे महीना भर लेट हो जाए, लेकिन जिस दिन हो उस दिन स्थायी समाधान होना चाहिए, वरना फिर बार बार न तो पैसे आते हैं, न कोई तोड़ने देता है, न कोई बनाता है, न कोई होता। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जनप्रतिनिधि आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो वीडियो ले बात हैप्पी बर्थडे टू यू प्रधान जी। तो वो दिखा देंगे नहीं
बहुत बहुत बधाई सर। अब एक बढ़िया सी फोटो खिंचा थोड़ा सा हो जाओ। दिन मनाया। आज मुद्दे बहुत ढंग के थे और सबका अच्छे से 6 महीना 1.5 महीना हो जाएगा एक लोग महीना नहीं सर। लग गए आज तो नहीं तो गंदगी और नहीं मैं 1.5 साल ही लिए मैं आई बताना चाहूँ कि राजगो हो और राजगोनी आपका तो साहब लक्ष्मण गढ़ ये विधान से भाई नहीं साहब नहीं नहीं सदा ही भाई हो चुनाव दरी को कटा ये बोर्ड ले एक नहीं और कर दियो कार को ना वो तो आप सके आज तो दो ही, एक तो सीमेंटेड बन जाए, थोड़ी ऊंची हो जाए, और एक जो हमारा जिस टाइप का पाइप लाइन समाधान हो और छठो और रोड जगह 2019 में बनी ना ये दिन से हर बड़ी बहुत बढ़िया। चलो सीसी तो बन गया है, सीसी बन जाए अरे तो बेटा आगे बन दो जी गड्ढा खड़े तो बन जाए अब तो बात ट्रेन पे कोई बात थोड़ा साइड में हो जाओ थोड़ा। हाँ बड़ी समस्या रात में जो आती है ना बहुत गाड़ी तो बंद करो और साहब गुली खाने 2-3 बार दो आदमी वो बोर्ड लगा दियो जेब अबे बड़ों जाते हैं तो आप लड़का खड़े करे कांस्टेबल ढेर एक जेल लग जातो कि समाज बोर्ड लगा देना साहब बोर्ड तो भी नीचे जगह बोर्ड लगवाओ हाँ अच्छा बोर्ड आ गया बड़ी बारिश में पूरे गाँव का बारिश सूखे बाद वो तो गाँव को आई सी वो भी डाल दो फिर नहीं है टोटल गाँव को पानी